फ्रेंड, तो जितने भी बच्चों ने अभी पेपर देकर आया है क्लास 10th 2025 हिंदी का 801 कोड बीएफ का, जितने भी लोगों का पेपर है तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। वीडियो को पूरा देखना और आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन को मिलाना और कमेंट में बताना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही है, आप लोगों का 20 में से कितने क्वेश्चन सही है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ। 801 BF का कोड है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न वास्तुनिष्ठ प्रश्न है कि रानी केतकी के लेखक कौन है। फिर बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमने बताया भी है, हर बार बताता हूँ, तो सदल मिश्र है कि इंशाल्लाह खां कि सदासुख लाल है कि लल्लू लाल है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, रानी केतकी की कहानी के लिए रचनाकार है कौन है प्यारे बच्चों, तो ये सदल मिश्र है। कौन है प्यारे बच्चों, सदल मिश्र हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है अजात शत्रु नाटक के रचनाकार है। प्यारे बच्चों अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या आपके राम कुमार वर्मा जी हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर का ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया 1900 ईस्वी से 1918, सन 1938 से 1947। तीसरा दिया है सन 1947 ईस्वी से अब तक, और सन 1918 से 1938 ईस्वी तक। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये होता है सन 1947 ये अब तक, ये जो होता है आधुनिक काल का होता है। अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग का 1938 से 1947 तक, या 1919 से लेकर 38 9 47 9 साल रहता है आपका। उसके बाद में आगे है प्रश्न संख्या 5 है कि अनंत आकाश के रचनाकार है। फिर बच्चों अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, तो पहला दिया जयप्रकाश भारती, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा बाबू गुलाब राय, और चौथा उपेंद्र नाथ अशक। तो यहाँ पर देखिए अनंत आकाश के रचनाकार जो है वो हो जाएंगे धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, धर्मवीर भारती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं 6 नंबर का प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर है रस पर आधारित ग्रंथ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, नवीन उपमानों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे है 7वें नंबर का प्रश्न है कि रीतिकाल की समयावधि है। फिर बच्चों रीतिकाल की समयावधि है। क्या पूछा था, शुक्ल युग की समयावधि इसमें पूछा था, इसमें क्या पूछा, रीतिकाल की समयावधि। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है सन 1643 ईस्वी से 1656 ईस्वी तक, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और सन 1643 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सन 1643 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, कौन कही जाती हैं, तो पहला देखिए मीराबाई। कौन है फिर बच्चों, मीराबाई, और दूसरा है सुभद्रा कुमारी, तीसरा है महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए मीराबाई नहीं होगा, क्योंकि मीराबाई आधुनिक युग की कभी नहीं मानी जाती है, जो ये मानी जाती है महादेवी वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है कौन सी है, तो पहला परिवर्तन, दूसरा भारत भारती, तीसरा निर्जा, चौथा है कामयानी। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है फिर बच्चों वो आपका हो जाएगा तीसरा सप्तक के। 11 नंबर का प्रश्न है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त पंक्तियों में रस है। कौन सा रस है फिर बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वीर रस है कि करुण रस है कि हास रस है कि शांत रस है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा हास रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, आगे बात करते हैं 12 नंबर का प्रश्न है कि रूपक अलंकार होता है। फिर बच्चों रूपक अलंकार होता है, क्या होता है, उपमेय में उपमान की समानता, उपमेय उपमान के अभेद में, तीसरा है उपमेय में उपमान की विशिष्टता, उपमेय में उपमान की हीनता। फिर बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, उपमेय उपमान की समानता। आगे बात करते हैं 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है बच्चों कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। तो ये दोहा की, रोला की, चौपाई की, 12वीं। तो प्यारे बच्चों देखिए 13 बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोला।
14 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। प्यारे बच्चों परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए पा है कि परी है कि पूर्ण है कि पूर है पर है, तो यहाँ पर परी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है बच्चों माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिएगा अव्ययी भाव समास है कि द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद में आगे प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो पहला धैर्य, धारण, शांति, सहन करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर बच्चों वो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा धैर्य। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? धैर्य हो जाएगा। 16 नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। फिर बच्चों तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है, तो द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन या प्रथमा एक वचन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि जिस वाक्य में क्रिया प्रधानता हो वह वाच्य कहलाता है। तो कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है कि भाववाच्य है कि इनमें से कोई नहीं। फिर बच्चों तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले और आपको भी पता चले कि कितना ऑप्शन आपका सही था। 19 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, यहाँ पर देखिए 19 नंबर का है कि विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। फिर बच्चों विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 3 प्रकार के कि 6 प्रकार के। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं फिर बच्चों? तो ये होता है आपका 4 प्रकार का। कितना होता है फिर बच्चों? 4 प्रकार का होता है। आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द है। फिर बच्चों जातिवाचक संज्ञा शब्द है क्या फिर बच्चों? शिक्षक है कि दरबार है कि अधेरा है कि कोमल है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षक। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? शिक्षक ऑप्शन सही हो जाएगा। जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो ए है, शिक्षक है। अब यहाँ पर आ जाता है फिर बच्चों खंडवा। खंडवा में है निम्नलिखित, ये आपका 6 नंबर का है फिर बच्चों। ये आपका है, ये आपका दूसरा है अभी चंद्रमा वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों को जिस भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मैं नंबर दे देता हूँ, इस पर आप सभी लोग पेपर को सेंड कर दीजिए PDF बना के 9696458816। इस नंबर पर आप सभी लोग भेज दीजिएगा पेपर में, उसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगा ताकि आप लोग अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी न टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।